अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एहसानुद्दीन। आज हमारा पहला लेक्चर है कंप्यूटर का। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कंप्यूटर का जो कोर्स है हम बिल्कुल फंडामेंटल से जा रहे हैं और इसमें आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे पास बिगिनर्स हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो शुरू से ये लेक्चर स्टार्ट करें और इंशाल्लाह वो जहाँ भी जाएंगे तो वो हर काम पे अबूर हासिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर का वर्ड्स है, ये कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट के लफ्ज से निकला हुआ कंप्यूटर। कंप्यूट कंप्यूट मतलब हल करना। अब इसके बाद जितनी भी बुक्स है उसमें इनकी एब्रिविएशन लिया गया है, जिससे COMPUTER से। इसका जो सी का एब्रिविएशन किया है वो कॉमन है, कॉमन, सी फॉर कॉमन। ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, एम फॉर मशीन, P for purposely, use for, U for used, for technological, T for technological, E for education, educational, and R for research। इसमें बाज बुक्स ने मुख्तलिफ आइडियाज दिए। कोई कहते हैं कि कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला है, एक लातीनी वर्ड है जिसका मतलब है हल करना। लेकिन बाज बुक्स ने कंप्यूटर को जो वर्ड्स है सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज फॉर, टी technological, E for educational, and R for research. Basically, a computer is an electronic device that can perform a variety of tasks. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस पे हम मुख्तलिफ काम, वेराइटी ऑफ टास्क प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो मेन चीज है, हम यहाँ पे हमारे पास यूजर क्या करते हैं, इनको इनपुट देते हैं और ये जो कंप्यूटर है, यूजर हमें यहां से क्या कर देते हैं, कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए क्या कर देते हैं, इनको इनपुट देते हैं। और यहाँ पे जो सीपीयू है उसमें प्रोसेस होता है एंड मेमोरी में क्या होता है, स्टोर करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या शो करते हैं, आउटपुट।
क्या करते हैं, आउटपुट। इन्हें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो फिर क्या इनपुट हम क्या देते हैं, डेटा। क्या देते हैं, डेटा। और डेटा प्लूरल फॉर्म है किसका, डाटम का। किसका, डाटम का। किसका, डाटम का। तो जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। अगर आपसे ये कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो आप उनको ये कहें कि जब हम कंप्यूटर को जो डेटा देते हैं वो क्या है, डेटा है। और जब वो उनको एनालाइज करता है और उसका जो रिजल्ट आते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं, जैसे कि एक कॉलेज में 15 सीट से, क्या है, 15 सीट से, और एक टेस्टिंग एजेंसी ने वहां टेस्ट कंडक्ट करवाया। वहां क्या करवाया, टेस्ट कंडक्ट करवाया। अब उसने वहां पे 200 पीपल्स ने अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई किया। 200 पीपल ने वहां अप्लाई किया। 200 अप्लाई करने के बाद उनसे यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया, और यूनिवर्सिटी में जो टॉप 15 है, क्या है, जो टॉप 15 है, कोशिश करें कि मैं जब लिख रहा हूं साथ साथ में मेरे साथ लिखते जाएं, क्योंकि फिर बाद में लिखने का टाइम आपको नहीं मिलता है। मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो मैंने उसकी मिसाल की, एक कॉलेज है उसमें 15 सीट्स है, इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और उस पर जो अप्लाई किया है वो 200 स्टूडेंट है। जब उनका टेस्ट कंडक्ट करवाया, जब क्या हुआ, टेस्ट कंडक्ट करवाया कॉलेज ने, तो जो 15 टॉप स्टूडेंट है, 1 to 15, तो 1 to 15 जो स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास क्या आया, इंफॉर्मेशन। क्या आया, इंफॉर्मेशन। और ये 200 है, ये हमारे पास क्या हुआ, डेटा। क्या हुआ, डेटा। इन्हीं जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, जो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स में होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, 200 होते हैं। जो फाइनल हम करते हैं वो हमारे पास क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ, फिर हमने इसको एसएमएस किया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं। तो अब समझ में आ गया कि व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सही है। अब जब हम कहीं भी डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर। डेटा हम स्टोर करते हैं। डेटा हम इसलिए स्टोर करते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या है, काम आ जाए। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक रिकॉर्ड अपने पास स्टोर कर दिया। अब ये रिकॉर्ड जब मुझे जरूरत हो, मैं इसको क्या कर सकता हूं, रिट्रीव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, रिट्रीव कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरे से ऑडिट मांगा, एक ऑडिटर आया और उन्होंने कहा कि पिछले साल आपने जो 15 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनका डेटा मुझे चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा, वो स्टोर होगा HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, या SSD में, सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क में। तो ये हमारे पास स्टोरेज हो गया। अब स्टोरेज में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है। क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है। कितने टाइप्स है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी,
प्राइमरी, और एक को क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या होते हैं रैम, और एक होता है रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, ईटीसी। अब रैम किसका एब्रीविएशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम किसका है? रीड ओनली मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए एक डेटा होता है। क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो रैम से डेटा चला जाता है। जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये है कि जब लाइट चली जाती है तो इसमें डेटा मौजूद होता है। डेटा क्या होता है? मौजूद होता है। और हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो किस में करते हैं? सेकेंडरी डिवाइसेस में। ये समझ में आ गया कि मेमोरी क्या है और मेमोरी की टाइप्स क्या है। अब आपको ये पता है कि अब तो हमने कंप्यूटर पढ़ लिया, अब इनकी मुख्तलिफ टाइप्स है। क्या है? मुख्तलिफ टाइप्स है। इन हमारे पास क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप से, सही, लैपटॉप से, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, सर्वर है, मेन फ्रेम है, एम्बेडेड है। और जो एम्बेडेड के टाइप से वो हम RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या है? टाइप्स है। क्या है? कंप्यूटर की टाइप्स है। ये हमारे पास कंप्यूटर की टाइप्स। अब डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है? इस तरह एक हमारे पास एक मॉनिटर्स होता है, सही है, और ये हमारे पास CPU लगा होता है, इससे ये कनेक्शन होता है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है। ये एक हमारे पास क्या है? लैपटॉप से, जो ऑलरेडी हम यूज करते हैं, जिसका मॉनिटर सामने होता है, इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास ये, और यहाँ पे लैपटॉप हो गया। टैबलेट क्या होते हैं? टैबलेट स्मार्टफोन से बड़े होते हैं और लैपटॉप से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, सही है। इसके बाद है सर्वर। आपने सर्वर का नाम सुना होगा। एक हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं? क्लाइंट। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं, जैसे हमारा नादरा है, नादरा का सर्वर है, नादरा का क्या है? सर्वर है। अब जब हम कहीं वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं फ्रेंचाइज में या सिक्योरिटी या कहीं पे जाते हैं, वहां पे हम अपना फिंगर टिप्स को चेक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम वहां पे बायोमेट्रिक मशीन लगा होता है, बायोमेट्रिक से हम क्या करते हैं? वो या तो थंब रखते हैं या फिंगर रखते हैं, और उससे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो अभी क्या कर देते हैं, जब हम क्या है? क्लाइंट है। हम क्या है? हम सब क्या है? जो पाकिस्तानी, हम सब क्या है? क्लाइंट से नादरा सर्वर के। नादरा सर्वर का क्या काम है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें इंफॉर्म कर दे कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई या वेरीफाई हो, सही है। तो ये हमारे पास किसका है? सर्वर का काम है। सर्वर क्या करते हैं? क्लाइंट से SMS लेते हैं, क्लाउड से मैसेजेस लेते हैं और उसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्स कर देते हैं।
इसके बाद हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे हम मौसम का जो ब्रॉडकास्ट है वो करते हैं, जैसे मौसम के बारे में या बड़े बड़े जो काम है उसमें हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम। एक हमारे पास होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जहाँ पे उनके अंदर सारा सिस्टम मौजूद होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे कि हमारा जो मोबाइल है, तो ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। हम इनपुट भी करते हैं, सब कुछ ईमेल वगैरह हमें कहीं बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। जैसे हम एक्सरे का जो मशीन है या एमआरआई है, जब हम वहां जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे उसको अगर हम एक्सरा कर रहे हैं तो हम सामने मशीन के या लेट जाते हैं और वहां पे वो एक्सरा डायरेक्ट। तो ये क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। क्या है, बाहर से इनकी कोई सिस्टम की अंदर एक वो सिस्टम, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसमें ज्यादातर ये एक अपना एक टाइम होता है। अब एम्बेडेड सिस्टम में ये होता है कि फेल हो सकते हैं, क्या फेल हो सकते हैं, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फेलियर का चांस नहीं होते, क्योंकि जो हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मिसाइल किसी को फायर करना है, अगर वो फेल हो जाए तो सही तो नहीं है ना। तो जो मिसाइल है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाद एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, कभी कभार जब हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो कभी कभार एरर आ जाते हैं, तो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ना। तो ये होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, रियल सिस्टम। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। अब बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास रैम है, रोम है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। और डिस्क ड्राइव है, यानी HDD और SSD। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास है ना, इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, सही है, माउस है, जॉयस्टिक से, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, ये नहीं होता है, ये जो गेम जिससे हम, ये हमारे पास। अब आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास मॉनिटर है, सही है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। एक हमारे पास इसमें एक पावर सप्लाई लगी होती है, क्या लगी होती है, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई का काम क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चार्जिंग होता है या कोई भी चीज होता है तो वो तो हमारे पास अल्टरनेट करंट चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है, अल्टरनेट करंट चल रहा होता है। अब उसको AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई लगा